बाबा चंद्रमौली के समकालीन थाली धूरण चक्र परिक्रमा उपासना का कर्मयोग हमारे कर कमलों द्वारा हो। शिव जी की आरती दीदी ही करेंगी, कह रही है दीदी। एल फेरातू सब तुम्हारी दीदी ही करेंगी। हाँ, मतलब महाशिवरात्रि वाले दिन अगर मुझे नींद आएगी तो मेरी जगह दीदी सोएंगी। अरे परी बहन, शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन कोई नहीं सोता, और अगर गलती से तुम्हें नींद आ भी जाए तो दीदी के आशीर्वाद से चली जाएगी। ठीक ठीक नहीं। और सुनो, सारी तैयारियां एकदम अच्छे से होनी चाहिए। मन में कह रही है दीदी, और दीदी मन में कह रही है, समझो मैं भी कह रही हूँ। हाँ हाँ पंजीरी, तुम चिंता मत करो। अरे महाशिवरात्रि का पर्व है तो कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, सारी तैयारियां अच्छे से करेंगे। एले तो ताले मोड़ रेजो, बिल्कुल सही कहा। देखा जाए तो शिव जी की वजह से ही हम इस घर में हैं, और उन्हीं के वरदान से हमें ये परिवार मिला। हाँ, और मुझे हजारों सेल्फीज मम्मी जी के साथ, कन्हैया जी के साथ, ननद जी के साथ, नंदोई जी के साथ, और तुम चारों के साथ भी। भाभी जी, सामान लाया हूँ। आओ आओ भैया, रख दो और संभाल के रखना। आओ। आइए आइए, चलो अच्छा है, सामान भी आ गया, तो इसी बात पे ये प्रभु, मैं अपने बड़े घर, भैया मेरा फोन देखा है? कहा बंगले से कहाँ रख दिया फोन? बड़ी गाड़ी में निकल के भैया मेरा कन्हैया के बगल वाली दुकान, आसपास की सारी दुकानों को मिलाकर शहर का सबसे बड़ा शोरूम देखते हुए बैंक के लॉकर में। हे प्रभु, ये मैया तो रुक ही नहीं रही है। भोले, अब तू ही कुछ कर। ये मोबाइल कहाँ रख दिया है? कहाँ रख दिया पुत्र? प्रभु, आप? तुम्ही ने तो कुछ क्षण पहले स्मरण किया था कि प्रभु आप ही कुछ करो। समय आ गया तुम्हें और तुम्हारी माताश्री को सचेत करने। पुत्र, कुंती देवी फिर लालच कर रही हैं। वरदान की भी मर्यादा होती है। कुंती देवी ये नहीं सोच रही कि क्या मांगना है, परंतु ये सोच रही है कि क्या क्या मांगना है। प्रभु, मैंने मैया को समझाया था, पर आप तो जानते हैं ना, वो सुनती कहाँ है। तो पुत्र पुनः समझाओ। कहो कि पृथ्वी पर जीवन यापन के लिए इन्हीं पांचों की आवश्यकता है। तन, मन, धन, बुद्धि और अध्यात्म। अर्थात वो इन पांचों में से एक को चुन ले, केवल एक, क्योंकि मैंने शिवरात्रि के दिन कुंती देवी को एक वरदान देने का वचन दिया था। पर प्रभु, बोले बोले लल्ला, मैं तुझे बाहर ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ खड़ा है। ये देख, मैंने लिख लिया है कि भोले से वरदान में मुझे क्या क्या मांगना है। ये देख, हे प्रभु, मैं अपने बड़े बंगले से बड़ी गाड़ी में निकल के कन्हैया के आसपास की सारी दुकानों को मिलाकर बना शहर का सबसे बड़ा शोरूम देखते हुए बैंक के लॉकर में रखने जाऊं सोना 5-5 तोले। बस इतनी अर्ज पूरी कर दो ओ मेरे भोले। मैया, क्या हुआ? तुझे ये भी कम लग रहा है? और मांगो। मैया, तू भोले से ई काहे नहीं मांग लेती कि हे प्रभु, मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति ही बना दो। चुप रह, मुझे तो मेरा मेरठ ही पसंद है, मुझे नहीं जाना अमेरिका। और वैसे भी तुझसे तो बात ही करना बेकार है। फिर से लालच की पाठशाला लेके बैठ जाएगा। परम धर्म दानी कुंती पुत्र कन्हैया। मैया, मेरी बात सुन ध्यान से। अभी अभी भोले आए थे। अच्छा, क्या भोले आए थे? कहाँ भोले? मैया चले गए, और वो मुझे समझा के गए हैं कि इंसान को जीवन में इन 5 चीजों की ही जरूरत होती है। तन, मन, धन, बुद्धि और अध्यात्म।
और तुझे इन पांचों में से वरदान में किसी एक चीज को ही चुनना होगा। क्या? पांचों में से किसी एक को चुनना होगा? हाँ मैया, पांचों में से कोई एक। ऐसे कैसे एक को चुन लूं? अब ऐसा ही है मैया, भोले भंडारी का वरदान चुनना तो पड़ेगा। मैया 2 दिन का वक्त है तेरे पास, महाशिवरात्रि तक तुझे ये फैसला लेना ही पड़ेगा। सोच ले, पांचों में से एक। हेलो हेलो हेलो, महाशिवरात्रि के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी प्रतिभा? परी जी, आप थोड़ी मदद करना चाहेंगी? दीदी 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 दीदी, हेलो होली, दीदी 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 होली, मंजीरी, कुकर खराब हो गया है? दीदी दीदी को अच्छा अच्छा अच्छा, दीदी के दूध में डालने के लिए मुनक्के खत्म हो गए हैं। दीदी 2 ऐसे तो होगा। मैं समझ गई। पंजीरी, सामने वाला ब्यूटी पार्लर बंद हो गया क्या? दीदी वो अरे पंजीरी, इतना तो कोई पहली मोहब्बत में दिल टूटने पे भी नहीं रोता जितना तुम रो रही हो। कैसे ला रही वे? क्या क्या हुआ? क्या है? दीदी वो है। बस पंजीरी, बस। इंसान को थोड़ा सा कुछ समझ में आए ऐसा बोलो ना। इतनी बुरी खबर है कि दीदी सुन नहीं पाएंगी। अरे दीदी के कान खराब नहीं है, तुम बोल दो अभी। कान के पर्दे तो अब सबके फटने वाले हैं ये बात सुन के। फटने दो, हम सह लेंगे हम, लेकिन अब तुम बोल दो। दीदी गजब हो गया, दीदी गजब हो गया। क्या हुआ? दुनिया खत्म होने वाली है हाँ। क्या? हाँ दीदी, हम सबकी दुनिया में प्रलय आने वाला है। इस घर में हम चारों में से कोई एक ही बहू रहने वाली है। ए, 4 कैसे? हम तो 5 है ना। हम दोनों तो एक ही है ना। दीदी, महाशिवरात्रि वाले दिन माँ जी हम चारों में से किसी एक को चुनने वाली है, और ये वरदान और किसी ने नहीं, स्वयं शिव जी ने दिया है माँ जी को। भोली, होली नहीं, भोलेनाथ। महाशिवरात्रि वाले दिन माँ जी हम चारों में से जिसको भी चुनेगी सिर्फ वो ही इस घर में रहेगी। बाकी सब अपना सूटकेस पैक करके चले जाएंगे। कहाँ? कस्तूरी की चाट खाने। अरे परी बहन, अपने अपने घर जाएंगे ना। सिर्फ एक ही बहू का सूटकेस रहेगा इस घर में, और बाकी सब शिवरात्रि वाले दिन अपना सूटकेस पैक करके चले जाएंगी। बोली, बोली, यह अत्यंत पीड़ायुक्त संभाषण कदाचित तुमने अपने ही कनौती ध्वनि विवेक द्वारा स्मरण की है। कनौती ध्वनि विवेक यानी कि कान। बोली, तुमने अपने ही कानों से सुना है? पूछ रही है दीदी। हाँ तो बताओ ना। हाँ दीदी, मैंने अपने इन दोनों कानों से ही सुना है। आपकी भक्ति की तरह ये बात भी एकदम सच है। चलो चलो, जल्दी जल्दी सब अपना सामान पैक कर लो। हाय, मैं इतनी जल्दी अपना इतना सामान कैसे पैक करूंगी? जनाब है सला। नहीं, ये नहीं हो सकता। हीर रांझे को, रोमियो जूलियट को और माँ जी अपनी बहू को इतनी आसानी से छोड़ दे, ये नहीं हो सकता। हाँ, सोच के देखो, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। पंजीरी, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे, हम 5 में से किसी एक को चुनने का क्या मतलब है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं प्रतिभा बहन, 4। हम दोनों तो एक ही है ना। हाँ भाई हाँ। हम एक काम करते हैं, हिम्मत करके सासू माँ और कन्हैया जी से पूछ लेते हैं। हाँ, चलो चलो, अभी जाके सच का पता कर लेते हैं। नहीं, कम से कम हमें 2 दिन तो मिलने चाहिए ना सामान पैक करने के लिए। हाय, मैं अपना इतना सामान इतनी जल्दी कैसे पैक करूंगी? इसीलिए तो कह रहा हूँ मैया कि अब तो लालच त्याग दे। चुप कर, लालची लालची बोले जा रहा है। बाहर जहाँ कुंती निवास लिखा है वहाँ लालची निवास लिखवा दे। अरे मैया, तू मेरी बात का गलत मतलब काहे निकाल रही है? मैं ही कह रहा हूँ मैया कि अब तो सिर्फ शंभू भोले भंडारी ने खुद कहा है कि दुनिया में है 500,
तन, मन, धन, बुद्धि और अध्यात्म। और इन पांचों में से शिव जी देंगे वरदान एक। इसलिए मैया तुझे इन पांचों में से किसी एक को ही चुनना होगा। बहनों, प्रत्यक्ष रूप से भोली का संवाद सत्य है। देखा, जो मैंने कहा था वो सच था, कह रही है दीदी। माँ जी, बुआ ले तू श्वाजीर परमीनू, आप पांचों में से किसी एक को चुनने वाली है। पहले तुम ये बताओ, ये बात तुम्हें किसने बताई? इन्हें कैसे पता चला भोले भंडारी के वरदान वाली बात? तुमने ही बताई होगी? नहीं मैया, मैंने कुछ नहीं कहा। शायद आते जाते सुन लिया होगा मैया। बोलिए माँ जी, आप पांचों में से एक को चुनने वाली हैं? बेचैनी में मन में पूछ रही हैं दीदी। तो दीदी काहे बेचैन हो रही हैं? पांचों में से किसी एक को चुनने के लिए बोला है भोले भंडारी ने, तो चुनना तो पड़ेगा ही। महाशिवरात्रि वाले दिन पांचों में से किसी एक को चुनना है, उसी दिन चुन लूंगी। बुआ लेनू सिलेक्शनर। माँ जी, आप किसे चुनने वाली है? अब तुझे क्या लिख के दूं? मेरा सर पहले ही भन्नाया हुआ है, किसे चुनूं और किसे नहीं। तुम लोग जाओ, महाशिवरात्रि की तैयारी करो, तब तक मैं सोच लूंगी किसे चुनना है। तूने ही आते जाते मुंह खोला होगा। अरे मैया, मैंने कुछ नहीं कहा है। अच्छा, अब जाओ और जाकर बोल दे उन्हें कि शिव जी के वरदान की नहीं, शिवरात्रि की तैयारी करें। दुनिया में 5 सुख, तन, मन, धन, बुद्धि, अध्यात्म, इनमें से सोच के देखो, घर की 5 बहुएं, प्रेमा, प्रतिभा, परी, पंजीरी, प्रार्थना। भोले तो बोलकर चले गए कि इन पांचों में से कोई भी एक सुख चुनना पड़ेगा। माँ जी ने तो बोल दिया, हम पांचों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। पर चुनूं कैसे? इन पांचों में से कौन सा सुख मांगेगी कुंती? भोले, पांचों ही काहे नहीं मांग सकती हूँ? आप लोगों को क्या लगता है, सासू माँ हम पांचों में से किसे चुनेंगी? क्या हम पांचों ही एक साथ इस घर में रह सकती? नहीं। सुनिए, प्रेमा, प्रतिभा, परी, पंजीरी, प्रार्थना, देखिए भोलेनाथ तो सबका भला ही चाहते हैं, और जब भोलेनाथ ने कहा है तो पांचों में से किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा। हाँ? मतलब कन्हैया जी, आपको भी ऐसा लगता है कि 5 में से किसी एक को चुनना ठीक है? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तो कब से मैया के पीछे पड़ा हूँ। क्या कन्हैया, आप भी? अरे हाँ, बल्कि ये बात तो मैंने ही मैया के दिमाग में डाली है। वाह कन्हैया जी, वाह, इतनी जल्दी दीदी की पूजा और मेरे हाथ के बने गाजर के हलवे को भूल गए। आप? और कन्हैया जी, मेरी पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, समझदारी, वो भी भूल गए। और मेरे प्यार को भी भूल गए। और मेरी सेल्फीज इतनी जल्दी भूल गए। लल्ला, अच्छा देखिए, मैया को कुछ मत बोलना कि इस विषय पे हमारी बात हुई है। कहा है कि उन्होंने मना किया है। उनका कहना है कि आप सब भूल जाओ और अपना सारा मन शिवरात्रि की तैयारियों में लगाओ। ठीक है, ये जरूरी फोन है हमारा। हाँ जाओ सीधा। जी बोलिए। जी।
बहनों, वस्तुतः अब हमें अपने निज वस्त्र एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को वस्तु संग्रहक बक्से में आपूर्तिकरण करने के कर्मयोग का श्री गणेश करना होगा। अपनी सूटकेस लगाना शुरू करो, कह रही है दीदी। नहीं दीदी, आपको सूटकेस लगाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं नहीं जाएंगी। माफ करना बहनों, पांचों में से किसी एक को चुनने की बारी आएगी तो सिर्फ दीदी ही चुनी जाएंगी। होली मैं इतनी जल्दी अपना सामान कैसे पैक करूंगी? सोच के देखो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब क्या करे? लो, इसमें सोचना क्या है? प्रेमा, जाओ, सबसे पहले तुम अपना सामान पैक करो। नहीं, क्या है ना कि सबसे ज्यादा सामान तो तुम ही लाई थी ना, पूरे 6 सूटकेस। सनपाल पुआएसी। मैं तो सिर्फ 4 ही लाई थी। अरे मेरा मतलब है किसी को कोई पैकिंग करने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये सोचना है कि ऐसा हुआ क्या है कि माँ जी हम पांचों में से किसी एक को चुनना चाहती हैं। हाँ, मैं समझ गई, मुझे पता है, मम्मी जी जरूर ना शतरंज खेलना चाहती होंगी। हाँ, क्योंकि शतरंज में तो 2 ही लोग चाहिए होते ना, तो बस वो एक बहू को घर में रखेंगी और बाकी चारों को टुंग करके घर से बाहर निकाल देंगी। क्या पता चला है तुम्हें? वाह परी वाह! तभी तो सासू माँ ने हमें अभी तक घर में इसीलिए रखा है ना, क्योंकि हम उनके साथ खो खो कबड्डी खेलते हैं। नहीं देखो, माँ जी को शतरंज खेलना हो, छुपन छुपाई खेलना हो, खो खो खेलना हो या पोशंपा, जो भी खेलना है वो दीदी के साथ खेलेंगी। और मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप सब यहाँ से अपने अपने घर चले जाओ, ताकि माँ जी सिर्फ और सिर्फ दीदी को चुन सके। वाह, हम सब क्यों अपने घर चली जाएं? और तुम्हारी दीदी क्या फतेहपुर सिकरी की महारानी है? नहीं, महारानी नहीं, दीदी तो महादेवी है। हमारे गांव में भी सब दीदी को ही चुना जाता था जब भी कोई भंडारा लगता था, और गाय को भी पहली पूरी दीदी खिलाती थी। हाँ, और खाना भी पहले दीदी ही खाती थी, है ना दीदी? पंजीरी, ये भंडारा नहीं चल रहा है यहाँ पर। अरे हम सबकी जिंदगी का सवाल है ये। हाँ, एक मिनट, हम में सबसे समझदार, सबसे पढ़ी लिखी तो तुम हो ना, तो बस इस सवाल का जवाब तुम्हें आना चाहिए, और हम सबको भंडारा खाना चाहिए। वैसे आज भंडारे में आया क्या है? अरे आएगा, भंडारे में खाना खाने का वक्त ही आने वाला है हमारा। जब शिवरात्रि के दिन सासू माँ हम 5 में से किसी 4 को दरवाजा दिखाएंगे ना, तब। बस अभी ये मजाक छोड़ो और दरवाजा खोलो। हाँ, मेरा मतलब है दिमाग खोलो। अच्छा बताओ, तुम में से किसी को वेद पुराण आते हैं? दीदी को आते हैं। अच्छा, गीता और रामायण तुम्हें मुंह जुबानी याद है? दीदी को याद है। और साल के 365 दिन में से 165 दिन तुम में से कोई व्रत रख सकता है? दीदी रख सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब ये हुआ कि इस घर में रहने का हक सिर्फ दीदी का है। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे घर की बहू कैसी हो, मेरी दीदी जैसी हो। इसलिए हम सब मिलके सिर्फ दीदी को ही वोट देंगे।